जय सिया राम। द्वापर युग में श्री सुदामा जी के चरित्र से हम सभी परिचित हैं। भगवान कृष्ण के सखा, निर्धनता में जीवन व्यतीत हो रहा था और भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ बदल गया। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल द्वारिका की तरह ही नगरी बसाकर सुदामा जी के लिए दे दी। ये सब द्वापर की बातें हैं, लेकिन कलयुग में भी ये सब सच हो जाता है। बाबा नीम करोली जी महाराज, जो कि हनुमान जी के ही प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने ऐसा करके दिखाया है, ऐसा सत्य कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी दुर्लभ इस संसार में नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर नियमों से परे जाकर भी बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं, क्योंकि सर्व समर्थ ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव नहीं है। कर्म का अपना सिद्धांत है, लेकिन ईश्वर सर्व समर्थ है। वो कर्म के नियमों से परे जाकर भी बहुत कुछ दे डालते हैं। एक बार की बात है, बाबा जी कानपुर प्रवास में थे। वहाँ उनके भक्त हुए ईश्वर दत्त तिवारी जी। तिवारी जी बाबा के बड़े अनन्य भक्त थे। तिवारी जी मिल्क बोर्ड में एक सामान्य से नौकरी करते थे। थोड़ा बहुत पैसा मिलता था जिससे जीवन का निर्वहन होता था। बहुत ही दयनीय स्थिति कह सकते हैं कि खाने पीने की भी बड़ी मुश्किल। 4-5 लोगों का परिवार था, बड़े मुश्किल से परिवार का पेट पलता था। बाबा जी पर बड़ी उनकी आस्था रहती थी और उन्हें लगता था कि बाबा जी के आशीर्वाद से उनका सब बदलेगा। हनुमान जी की भक्ति करते थे, बाबा जी की महिमा से परिचित थे, इसलिए बाबा जी के साथ लगे रहते थे। अब बाबा जी ने एक इम्तहान लिया, इसको कह सकते हैं। बाबा ने कह दिया ईश्वर दत्त तिवारी जी से कि तिवारी, आप हमारे साथ कैंची धाम चलें। हालांकि तिवारी जी के मन में बातें आ रही थी कि नौकरी छोड़कर जाएंगे तो फिर पैसे की कैसे व्यवस्था होगी, परिवार के पालन कैसे होगा, लेकिन बाबा जी के प्रति विश्वास, बाबा जी के साथ वो चल पड़े। कैंची धाम, कैंची आश्रम पहुंच गए। धीरे धीरे दिन व्यतीत होता गया, 1 महीना बीत गया और वहीं पे तिवारी जी रुक गए बाबा के साथ। बाबा ने भी कभी जाने को नहीं कहा। बाबा ने कभी उनकी दयनीय हालत की चर्चा भी नहीं की। ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे घर में, घर परिवार के लोगों का क्या होगा, कैसे उनका लालन पालन होगा। तो ये सब स्थिति रही। इस तरह से 1 महीना बीत गया। अचानक एक दिन तिवारी जी के घर से कैंची आश्रम के नाम से एक पत्र आया और ये पत्र तिवारी जी के घर से आया था, कानपुर से। उस पत्र को पढ़ने के बाद तिवारी जी रोने, तुम्हारे घर में, घर परिवार के लोगों का क्या होगा, कैसे उनका लालन पालन होगा। तो ये सब स्थिति रही। इस तरह से 1 महीना बीत गया। अचानक एक दिन तिवारी जी के घर से कैंची आश्रम के नाम से एक पत्र आया और ये पत्र तिवारी जी के घर से आया था, कानपुर से। उस पत्र को पढ़ने के बाद तिवारी जी रोने लगे, फुट फुट कर रोने लगे। उनके जो दोस्त एक वाजपेयी जी, जो उन दिनों वहीं पे कैंची ही आए हुए थे, वो भी कानपुर के ही रहने वाले थे, अचानक उनके कमरे में गए जहाँ पे तिवारी जी ठहरे हुए थे। देखा कि तिवारी जी रो रहे हैं। उन्होंने कारण पूछा कि क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने अपना पत्र दे दिया कि इसे पढ़ लीजिए। बड़ी ही दयनीय स्थिति की चर्चा उस पत्र में की गई थी परिवार की तरफ से और ये कहा गया था कि परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है, 2-3 दिन तो खाए हुए हो गया है। बड़ी मुश्किल से ये चिट्ठी लिखा गया है कि अब आप कुछ व्यवस्था कीजिए। आप तो वहीं जाकर के रह गए बाबा जी की सेवा में, लेकिन इधर परिवार का क्या होगा, ये आपने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की। ये सब सुन करके, पढ़ करके तिवारी जी रोने लगे थे। उसके बाद वाजपेयी जी वहाँ से निकल गए और बाबा के पास पहुँचे कि बाबा से कुछ प्रार्थना की जाए कि बाबा जी, तिवारी जी तो यहाँ आ गए, अब उनके परिवार का क्या होगा। आप इन्हें जाने की अनुमति दें कि वो जाएं वहाँ और कुछ काम धंधा करें, अपने पुराने नौकरी पे ही जाएं, कुछ व्यवस्था करें जिससे परिवार का खर्च चले। यही सोचकर वो बाबा के पास पहुँचे वाजपेयी जी, लेकिन बाबा ने उन्हें देखते ही कहा कि तिवारी रो रहा है क्या, उसे मेरे पास लेकर के आओ। तो तिवारी जी को लेकर के वाजपेयी जी बाबा के कमरे में गए। बाबा ने देखते ही कहा कि देखो वाजपेयी, इस बार तिवारी के घर तुम जाओ। तिवारी तो हमारे साथ ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे साथ ही रहेगा, तुम जाओ घर और जाकर के हाल चाल पूछो, देखो क्या दिक्कत है, पूछ के आना, फिर मुझे बताना।
तो वाजपेयी जी कानपुर के लिए निकले, तिवारी जी तो वहीं रह गए। जिस दिन पहुंचे उसी दिन अपनी गाड़ी से वाजपेयी जी तिवारी जी के घर पहुंचे, तो वहां देख करके चंभित रह गए। घर की स्थिति तो बिल्कुल बदल गई थी, सब लोग प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे। तो तिवारी जी के घर पहुंच करके वाजपेयी जी ने हालचाल पूछा उनके घर वालों से कि एक चिट्ठी वहां पे गई थी, उसमें तो लिखा था कि बड़ी दयनीय स्थिति है, खाने पीने को भी नहीं है, यहाँ तो सब देख के ठीक लग रहा है। तो घर वालों ने कहा कि आप गजब की बातें कर रहे हैं, आप ही तो आते थे रोज यहाँ देने के लिए। चिट्ठी लिखने के बाद आप अगले दिन ही गाड़ी से आए थे और सब सामान देकर गए थे, रुपए पैसे भी देकर गए थे। अब तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वाजपेयी जी हतप्रभ रह गए कि आप वो तो आज यहाँ पे पहुंचे और घर वाले लोग कह रहे हैं कि वाजपेयी जी आप गाड़ी से आया करते थे और सब सामान लेकर आते थे, पैसे भी आपने दिए, और आप कह रहे हैं कि अब कैसी हालत है। तो घर वाले भी आश्चर्यचकित थे कि वाजपेयी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, और वाजपेयी जी तो हतप्रभ हो गए थे। वो समझ गए थे कि बाबा नीम करोली जी महाराज की ये लीला है और बाबा जी ने अपनी लीला दिखाई है, उन्होंने भक्त पर कृपा कर दी है और भक्त का सब कुछ बदल गया है। बाद में बातें आती हैं कि बाबा नीम करोली जी महाराज के साथ काफ़ी वर्षों तक रहे ईश्वरदत्त तिवारी जी, और बाबा के ही आशीर्वाद से उन्होंने कानपुर में जमीन जायदाद खरीद ली। माली हालत उनकी बिल्कुल बदल गई और धनी लोगों में उनकी गिनती होने लगी। अच्छी खासी जमीन जायदाद उन्होंने कानपुर शहर में भी खरीद ली ईश्वरदत्त तिवारी जी ने। तो बड़ी अद्भुत लीला है बाबा नीम करोली जी महाराज की, कब किस पे किस प्रकार से कृपा कर दें कोई नहीं जानता। हाँ, इतना तय है कि जो भी बाबा जी के भक्त हैं, बाबा जी के जो लोग शरण में हैं, ये देखा गया है, अनुभव की बात है कि उनके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जो सांसारिक जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो तो बहुत पहले दूर हो जाती हैं। जितने भी लोग अब तक मुझे भी बाबा जी के भक्त मिले हैं, सबकी जो हालत है, सुखी समृद्ध लोग हैं, ऐसे लोग जो बाबा जी की शरण में है। इसलिए जो लोग भी बाबा जी की शरण में हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, वो विश्वास रखें, धैर्य रखें। आने वाले दिनों में बाबा जी की जब कृपा होगी तो सब बदल जाएगा, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, जो दायक फलचार सब मिल जाएगा, जो चाहिए जिसको सब मिल जाएगा। जय सिया राम।